तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेखा अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और अब यहाँ पर उसका सामना एक मार्शल मास्टर के साथ है। कैप्टन क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट है और इसी वजह से वो अपनी की पावर को यूज कर सकता है। तो कैप्टन जो होता है जब बेखा के ऊपर अटैक करता है तो बेखा पीछे गिर जाता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम मार्शल आर्ट्स यूज कर रहे हो, मैंने देखा कि तुम जहाँ पर अपने बाले को जिस तरह से घुमाते हो वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लगती है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी मार्शल आर्ट्स इनकम्प्लीट है। लगता है कि तुम किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो सकते हो, लेकिन साथ ही तुमने जहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को कम्प्लीटली सीखा नहीं है। अगर तुम जहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ मिक्स कर अपनी मिलिट्री की जो स्पेशल टेक्निक्स है उनके साथ मर्ज कर देते तो आज तुम यहाँ पर हम सभी लोगों को अभी तक मार चुके होते। और साथ ही वो उसे कहता है कि खैर यहाँ पर अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि तुम वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे मरने के साथ ही यहाँ पर ये किस्सा खत्म हो जाएगा, हम लड़की को लेकर चले जाएंगे। तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं बची और तुम यहाँ पर हमारी फुटवर्क टेक्निक का मुकाबला नहीं कर सकते और तुम यहाँ पर से ना तो भाग कर जा सकते हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कीगोंग टेक्निक भी नहीं आती जिससे तुम यहाँ पर तेजी के साथ भाग सको। तो कैप्टन उसे कहता है कि हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे भी तुम्हारी तरह ही नौसीखिए हैं, इसी वजह से तुमने इतनी आसानी के साथ इतने सारे सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन मेरे जैसे एक ट्रू मास्टर के सामने तो तुम्हारी टेक्निक्स बिल्कुल बेकार है क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं और एक मार्शल आर्टिस्ट के सामने तुम क्या ही कर लोगे। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी कीगोंग टेक्निक को यूज करते हुए हमारे बेखा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक बैटल टैक्टिक और साथ में एक मार्शल आर्ट्स के बीच में क्या फर्क होता है। अब तुम्हें दिखाता हूं कि मार्शल मास्टर्स क्या कर सकते हैं। और वो बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है। वहां पर आने के बाद अपनी की ब्लास्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। उसने अपने ब्लेड के ऊपर अपनी की एनर्जी को रिलीज किया होता है और उसे कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही स्लो हो और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा होता है। बेका अपने बाले को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारा वो पहले वाला कॉन्फिडेंस कहां पर चला गया जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुम यहां पर मुझे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, अब तो यहां पर वो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कैंग साल्कू टेक्निक जो है, ये भाले वाली टेक्निक जो है जो कि सोल्जर्स को बेसिक सिखाई जाती है, उसके साथ तुम एक मार्शल मास्टर का मुकाबला कर सकते हो। तुम्हारा बेका जो होता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, पीछे की तरफ हटता जाता है, फिर साथ ही फिर से अपनी कैंग साल्कू टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैंग साल्कू टेक्निक यहां पर फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ से एक मार्शल मास्टर है। तो कैप्टन आगे सजना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने यहां पर स्पीयर के ओरा को मिमिक करना सीख लिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बार में एक आइडिया भी होगा कि तुमने यहां पर अभी भी क्या किया है। तुमने अपने स्पीयर के ऊपर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूड किया, हालांकि तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी नहीं और ना ही तुम्हें पता है कि इंटरनल एनर्जी को कैसे गैदर करते हैं, लेकिन इसके लिए इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करना आना चाहिए। और साथ ही वहां पर उस अटैक को अवॉइड करने के बाद कैप्टन अपनी तलवार को घुमाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एनर्जी को कैसे गैदर करते हैं। और वो अपनी एनर्जी के साथ सामने की तरफ एक स्वर्ड स्लैश लगाता है जिसके अंदर से एनर्जी स्लैश निकलती हुई सीधी उसकी तरफ आके बढ़ती है। तो बेखा को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप अपनी तलवार के साथ इस तरह से भी स्ट्राइक लगा सकते हैं। तो बेखा जब उसके साथ हिट होता है तो वो जख्मी हो जाता है और सोच रहा होता है अगर इस तरह चलता रहा तो फिर तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, काश मैंने मार्शल आर्ट्स सीखी होती, मैंने अपनी सॉन्ग फैमिली में मार्शल आर्ट्स सीख ली होती तो आज मेरे काम आ जाती। दूसरी तरफ राइमी जो होती है वो सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि बेखा यहाँ पर इन सभी से फाइट कर पाएगा और इन सभी को मार पाएगा और मुझे यहाँ पर से लेकर जा पाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तभी तो बेखा यहाँ पर फाइट कर रहा है, अगर मैं नहीं होती तो वो यहाँ से भाग कर जा सकता था, वो आसानी के साथ यहाँ पर इन सभी के बीच से निकल कर जा सकता था। तुम्हारी राइमी वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं अगर मर जाती हूँ तो मेरे मरने के साथ ही बेखा आज़ाद हो जाएगा, उसे मुझे बचाना नहीं पड़ेगा, वो मैं उसके ऊपर इस वक्त बोझ बनी हुई हूँ। तो जैसी वहाँ पर वो सोच लेती है और दूसरी तरफ से हमारा बेखा जो होता है वो जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर घुटने टेक देता है और सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे नोवान की बात मान लेनी चाहिए थी। नोवान ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ एक मार्शल आर्टिस्ट ही फाइट कर सकता है, लेकिन अगर मुझे यहाँ से बचकर निकल गया, मुझे मौका मिला तो मैं वाकई में मार्शल आर्ट्स को सीखूंगा और मार्शल मास्टर बनूंगा। तो कैप्टन अपनी तलवार उसके सामने करता है और उसे कहता है कि लड़के क्या अब तुम्हारी बस हो गई है, मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पर बिल्कुल हार मान चुके हो, अब तुम्हें मारने में मुझे मजा भी नहीं आने वाला, लेकिन क्या करूँ, इसे खत्म करना ही होगा। जबकि हमारा बेका वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, चाहे कुछ भी हो जाए राइमी को तो बचाना ही पड़ेगा, कम से कम राइमी तो जिंदा बच जाए, मैं अगर मर भी जाता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता। जब किसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, राइमी उसे कहती है कि बेका प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हारा बेका उसकी तरफ देखता है तो राइमी उसे वहां पर रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज सर्वाइव करो, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ पर से भागकर चले जाना और मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो, फिलहाल के तुम मेरी वजह से ये सब कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा बेका चिल्लाकर उसे कहता है कि राइमी ऐसा मत करना, क्योंकि राइमी क्लिफ के ऊपर खड़ी थी और इसी के साथ में राइमी जो होती है वहां पर से छलांग लगा देती है। तो बेका बड़ी तेजी के साथ भागता है, उसकी तरफ लपकता है ताकि जाकर उसे पकड़ सके, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी है। राइमी जो होती है वो उसे थोड़ी दूरी पर होती है जिसकी वजह से वो क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगा देती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और सीधी जाकर पानी के अंदर डूब जाती है। तो वो खाई काफी ज्यादा गहरी होती है और नीचे तेज बहाव वाला पानी होता है और वो उसके अंदर जाकर डूब जाती है। और अब बेका जो होता है ऊपर से खड़ा देख रहा होता है, वहीं पर बैठा बैठा रोना शुरू
कर देता है। वो देख रहा होता है पानी के अंदर वो कहीं पर डूब गई है और किसी जगह पर उसे दिखाई भी नहीं दे रही। तुम्हारा बेका कहता है कि ये क्या, मैं तो यहाँ पर राइमी को भी नहीं बचा सका। राइमी जिसे मैं बचाने के लिए सब कुछ खा रहा था एंड के पर, वो मुझे बचाने के लिए अपनी जान देगी। उसे लगा कि मैं यहाँ से भागकर चला जाऊंगा। तो बेका इसी के साथ ही वहां पर एक जोरदार चीख मारता है, रोना शुरू कर देता है, जबकि कैप्टन उसे कहता है कि ये क्या हो गया, अब तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैंग सामा ने कहा था कि उस लड़की को जिंदा लेकर आना है, वो लड़की अब मर गई है, तो इस लड़के का क्या करें, इस लड़के को मारकर काम को खत्म करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो फाइट करने के लिए फिर से तैयार होता है, लेकिन बेका गुस्से के साथ अपना भाला उठाता है, बड़ी तेजी के साथ कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। और उसके करीब पहुंचने के बाद जब अटैक करने लगता है तो कैप्टन उसे कहता है, ये लड़के ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहले उस लड़की को हमारे हवाले कर देना चाहिए था, हमने कहा था कि हम उस लड़की को जिंदा लेकर जाना चाहते हैं। तो जैसे ही कैप्टन अपनी तलवार घुमाकर बेका के ऊपर अटैक करता है, बेका अपने भाले को ऊपर की तरफ उठाता है, अपने कंधों के ऊपर रखकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जब ये खास किस्म की टेक्निक होती है, इस बात से कैप्टन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो स्पीयर ग्रैब टेक्निक है, इसने स्पीयर ग्रैब टेक्निक के साथ ही यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है। आज ये लड़का यहाँ पर इस बेसिक टेक्निक को यूज क्यों कर रहा है, जबकि यहाँ पर बैटलफील्ड में उसे पता है कि इस वक्त वो मर भी सकता है। तुम्हारा बेका जो होता है इसी के साथ ही अपने भाले को वहीं पर फेंक देता है। कैप्टन और भी हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के ने अपने भाले को क्यों फेंक दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भागने वाला है। तुम्हारा बेका जो होता है अपने भाले को वाकई में वहां पर फेंकने के बाद उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से कैप्टन पीछे की तरफ गिर जाता है, उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं। तो कैप्टन के गिरने के साथ वो अपने लोगों से कहता है कि इस लड़के को पकड़ो, ये भागने की कोशिश करेगा। और माँ बेका बड़ी तेजी के साथ उन सभी लोगों के बीच से भाग रहा होता है ताकि वो क्लिफ से नीचे उतर सके। वो दूसरे रास्ते से नीचे उतरकर जाकर पानी के अंदर देखना चाहता है क्या राइमी जिंदा है या नहीं। तुम्हारा बेका कहता है कि मैं अभी भी जाकर उसको बचा सकता हूँ, अभी तक डूबी नहीं होगी, अगर मैं जल्दी से पहुंचूं तो मैं जाकर उसे बचा लूंगा, बस मुझे यहाँ पर सभी के बीच से निकलना होगा। सभी सोल्जर्स यहाँ पर उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं और कैप्टन चलाकर उनसे कहता है कि अब यहाँ पर उस लड़के को घूरना बंद करो, जल्दी से इस लड़के को पकड़ो, या तो अभी से मार डालो या फिर इसका पीछा करो, इसे जाने मत देना। और वो सभी लोग अपनी तलवारें उठाते हैं बेका को मारने के लिए, लेकिन बेका अपनी फुट टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ उन सभी के बीच से निकल जाता है और सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। हमारा बेका कहता है कि मुझे हर हाल में उसे बचाना है, मैं उसे बचा सकता हूँ, मैं उसे बचा सकता हूँ। तो बेका उन सभी लोगों को अवॉइड करने के बाद उन सभी के बीच से निकल जाता है, जबकि कैप्टन उन लोगों से कहता है बेवकूफ उसका पीछा करो, उसे जाने मत देना। और वो सभी लोग भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाता है कि वो बंदा यानी कि वो मास्टर जो होता है जो जड़ी बूटियां लेने के लिए आया था, वो वहां पर उसके पैरों के निशान देखता है और कहता है कि ये तो उसी लड़के के पैरों के निशान है, लेकिन ये अकेले के क्यों हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो तेजी के साथ भागकर सामने की तरफ गया है। जिस लड़की के पीछे वो गया था क्या वो लड़की मर गई है और क्या वो लड़का यहाँ पर से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, वो सोल्जर्स भी पीछा करते हुए उसी तरफ आगे बढ़े होते हैं। तो वो मास्टर जो होता है वो जंप करते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उन सभी की तरफ देखता है कि वो सभी लोग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए हमारे बेका का पीछा कर रहे होते हैं। वो कहता है कि ये सभी लोग जहां पर उसका पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये सभी लोग जहां पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि अगर हम लोग उस लड़के को नहीं पकड़ पाए तो फिर यही समझो कि हम सभी लोग मरने वाले हैं, जैंग सामा हम सभी को मार डालेंगे, अब जल्दी से आगे बढ़ो, अपनी स्पीड को बढ़ाओ। और वो तेजी के साथ और भी आगे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, जबकि वो मास्टर जो होता है वो वहां पर पेड़ की डाल के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड से हमारा नया आर्क स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारा बेका जो है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा, यानी कि ये मिलिट्री वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा।